अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम जीना है और आपको क्रिसेंट नेटवर्क स्टूडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की कहानी एक मगरूर नौजवान लड़के इरेन के बारे में है जो एक जख्मी बाज को बचाता है और एक कीमती सबक सीखता है। एक दफा का जिक्र है, सुनहरी पहाड़ों से घिरी एक पुरसुकून वादी में इरेन नामी लड़का रहता था। वो बहादुर, ज़हीन और हमेशा अपने अच्छे कामों का दिखावा करने के लिए बेताब रहता था। देहाती इसकी तारीफ करते थे और वो उनकी तारीफ पर खुश होता था। एक रोशन दोपहर को इरेन ने आसमान से एक जोरदार चीख सुनी। एक बाज जो शानदार और सुनहरी आंखों वाला था, बादलों से गिरता हुआ चट्टानों से टकरा गया। इरेन इसके पास दौड़ा, अपनी चादर का एक टुकड़ा उसके पर लपेटा और आहिस्ता से कहा, तुम ठीक हो जाओगे खूबसूरत परिंदे। जब वो गांव वापस आया तो सब हैरान रह गए। ये शहजादे का बाज था। इरेन का दिल फख्र से भर गया। मैं खुद इसे महल वापस ले जाऊंगा, इसने ऐलान किया। इसकी माँ मेरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखा। मेरे बेटे, याद रखो, जो मेहरबानी दिखावे के लिए की जाए वो आधी मेहरबानी होती है। लेकिन इरेन को सिर्फ आगे की शान और शौकत नजर आ रही थी। अगली सुबह इरेन ने बाज को एक छोटे पिंजरे में डालकर सहरा के पार अपना तवील सफर शुरू किया। रास्ते में एक चरवाहे ने आवाज दी, ए नौजवान मुसाफिर, बराहे मेहरबानी मेरी मदद करो, मेरा गधा खाई में गिर गया है। लेकिन इरेन, जो शहजादे तक पहुंचने के लिए बेताब था, बोला, मुआफ कीजिए, मुझे जल्दी है। मेरे पास शहजादे का परिंदा है। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत ने नदी के किनारे नरमी से पुकारा, ए मेहरबान लड़के, मुझे पार करा दो। इरेन ने फिर मुंह मोड़ लिया और आहिस्ता से कहा, अब मैं नहीं रुक सकता। इसी रात सिया बादल जमा हो गए और एक गरजदार रेत का तूफान वादी में फैल गया। इरेन ने बाज को बचाने की कोशिश की, लेकिन पिंजरा टूट गया। डरा हुआ परिंदा तूफान में उड़ गया। वो घुटनों के बिल गिर गया और रोते हुए बोला, आ अल्लाह, मैंने इसे खो दिया। गरज और हुआ के शोर में एक सरगोशी उसके दिल में गूंजी, दूसरों की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तूफान थमा तो इरेन ने खुद को गुमसर्द, भूखा और अकेला पाया। इसे फिर चरवाहे की आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रहा था। इस बार वो बगैर सोचे इसकी तरफ भागा। इसने गधे को आजाद करने में मदद की, इसका पानी बांध दिया और आदमी की हिफाजत की रहनुमाई की। चरवाहा मुस्कुराया, अपने 2 बार मेरी मदद की है, एक बार अपने हाथों से और एक बार अपने दिल से। बाद में आर्यन इसी नदी पर दोबारा बूढ़ी औरत से मिला। इस बार इसने इसे अपने पास ले लिया और आहिस्ता से कहा, मुझे मुआफ कर देना कि आपको पहले नजरअंदाज किया था। वो मुस्कुराई, आंखें हिकमत से चमक रही थीं। सबसे अजीम दिल वो हैं जो मेहरबानी में झक जाते हैं, मेरे बेटे। जब वो पलटा तो वो गायब हो चुकी थी। सिर्फ एक बाज का पर पानी के किनारे चमक रहा था। जब आर्यन अपने गांव वापस आया, थका हुआ मगर बदला हुआ, इसने शाही मुहाफिजों को इंतजार करते देखा। शहजादा उनके साथ खड़ा था, बाज उसके बाजू पर फख्र से बैठा था, सेहतमंद और रोशन। शहजादे ने मेहरबानी से कहा, तुम्हारा परिंदा खुद ही वापस आ गया। देहातियों ने मुझे रास्ते में तुम्हारी मेहरबानी के बारे में बताया। तुमने असल शराफत दिखाई है। आर्यन ने सर झुका लिया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, मेरे शहजादे। मैंने दूसरों की मदद अल्लाह के लिए की, तारीफ के लिए नहीं। शहजादे ने अपनी चांदी की अंगूठी उतारी और आर्यन के हाथ में रख दी। इसे फख्र के लिए नहीं, बल्कि इस बात को याद रखने के लिए पहनों के आजिज़ी ही इज्जत का ताज है। इस रात आर्यन सितारों को देखता रहा, अंगूठी को अपने हाथ में घुमाता रहा। इसने आहिस्ता से कहा, आ अल्लाह, मेरा दिल नर्म कर दे। मुझे दूसरों की खिदमत करने की तौफीक दे, शोहरत के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए। बाहर बाज चांदनी रात में आसमान की तरफ बुलंद हो गए, उनकी आवाज वादी में गूंज उठी। और आर्यन मुस्कुराया, पहली बार दिल में सच्ची सुकूनत महसूस करते हुए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असल अज़मत ना गुरूर से आती है और ना ही लोगों की तवज्जो हासिल करने से। ये इस वक्त आती है जब इंसान आजिज़ और मेहरबान हो, चाहे कोई देख रहा हो या ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह इसे इज़्ज़त अता फरमाता है। अगली मुलाकात तक दुआ है कि आपका दिल हमेशा ईमान और मेहरबानी से चमकता रहे। क्या आपको कभी ऐसा वक्त याद है जब आपकी मेहरबानी या आजिज़ी ने किसी का दिन बदल दिया हो, या आपका अपना? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूल। और अगली बार हमारे साथ शामिल हों एक और कहानी के लिए जो ईमान और तख़य्युल से जगमगाती है।